अमेरिका में लॉस एंजलिस में ये एटीएम पिघले हुए हैं, अंगारों के ढेर हैं, गाड़ियां सुलगती हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई यहाँ पर किसी ने एटम बम गिरा दिया है, तबाह कर दिया है। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और शायद हमने इससे पहले इतनी तबाही ना देखी हो। बिल्कुल आपको लगेगा जैसे हिरोशिमा के मनाजिर हैं, एग्जैक्टली आपको लगेगा कि बिल्कुल लोग पुराने जिस तरह इन्होंने एटम बम मारा था जापान के ऊपर, उसके बाद ये मनाजिर थे, बिल्कुल जैसे कौमो आद समूद की जो उजड़ी हुई बस्तियां हैं। आप कभी जिंदगी में उनकी तस्वीर देखें या उनके जो आसार मिलते हैं जब उन पर अजाब आया था या ये मुकम्मल तौर पर तबाह होते, आसमान से पत्थर गिरे और चीजें गिरी, एग्जैक्टली आपको वही लगेगा कि वो पुराने जो खंडरात हैं जो हजारों साल पहले वो बस्तियां जो उजड़ गई थी, आज लॉस एंजलिस उसका मंजर पेश कर। यानी ये वो तबाही है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते और कुछ अजीबो गरीब हो रहा है जो किसी को समझ नहीं आ पा रही। खंडरात तो अपनी जगह है, जो तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, आग लगी हुई है और खौफ आता है इस आग को देखकर। यानी आपको ऐसा लगता है कि आम रूटीन में रात के वक्त अगर आप जाकर देखें तो ऐसा लगता है ये आग नहीं है, जहन्नुम का दरवाजा खुल चुका है। इस वक्त हालत ये है, जो सबसे अजीबो गरीब मामला सामने आ रहा है वो ये है कि आप डैलस में देखें जरा, मौसम एक्सट्रीम लेवल पर बदल रहा है। अब डैलस में आप देखें तो अचानक से सड़कों पर बर्फबारी है। यानी अजीब सीन देखने को मिल रहा है अमेरिका में। पहले आग है, आग के बाद वहां पर तबाही है, फिर तेज हवा है, फिर जलजला है और अब एक्सट्रीम वेदर हो गया है कि वहां पर डैलस में इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि इतनी बर्फबारी पड़ी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो वेदर एक्सट्रीम में वहां पर स्नो का तूफान आ रहा है, वहां पर अर्थक्वेक आ रहा है, जलजले आ रहे हैं, वहां पर आग लगी हुई है और ये अमेरिका के अंदर बड़ी रियासतों में फैलता जा रहा है मामला। यहाँ नहीं रुकने वाला। हालात ये है कि इस वक्त नेशनल गार्ड सड़कों पर आना शुरू हो गए। यानी वहां पर अजीब सिलसिला देखने को मिला है जो हमने आज से पहले नहीं देखा कि अमेरिका में नेशनल गार्ड्स आ रहे हैं और इस वक्त वहां पर इमरजेंसी नाफिज होने जा रही है। अमेरिका के अंदर कर्फ्यू लगने वाला है और ये सब कुछ 9 दिन पहले हो रहा है जब ट्रंप ने हलफ उठाना है। ये बात आप जेहन में रखिएगा, ये उसको हालात अच्छे नहीं मिलने वाले। आप मिडिल ईस्ट की बात ना करें, उन्होंने उसको उस जगह लगा दिया है, वो वहां से कभी निकल नहीं सकता। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा साल और 4 साल उसके बड़े, अभी तो पता नहीं क्या कुछ होगा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वहां ये हाल होने वाला है कि नेशनल गार्ड इस वक्त आ चुके हैं। हुआ ये है कि लोग कर क्या रहे हैं कि इन घरों में जा रहे हैं, इनके घरों में जो रह गए हैं क्योंकि कहीं आग लगी और वहां पर जाकर उन्होंने सामान भी चोरी करना शुरू कर दिया, लूट मार करे, जो मिल रहा है समेट रहे हैं। अब सीन यहाँ पर ये हो रहा है, आप इस खातून को देखिए, वो रो रो कर चीख चीख कर कह रही है कि हमने 26 साल पहले ये घर बनाया था, हमने उसको मेंटेन किया, हमारे पोते पोतियां हमने उसको ऐसा सजाया, बेटी के लिए सजाया, बेटे के लिए ऐसे सजाया कि जैसे दुल्हन सजाते हैं, क्योंकि वो आते थे, रहते थे, हम खेलते थे, इतना एंजॉय करते। उसने कहा कि सब कुछ जलकर राख का ढेर बना है और वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, उनकी जिंदगी उजड़ गई है। घर उन्होंने वापस आना है नहीं आना, वहां से जाना नहीं आना, कुछ नहीं पता उनको। लेकिन जो मसला सारा हुआ है कि इस वक्त फौज डिप्लॉय होने जा रही है, नेशनल गार्ड्स है, फिर फौज है और ये तमाम चीजें। वो क्यों आ रहे हैं? वहां पर लूटमार इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां अगर आप उनको नजर आ गए जो चोर आ रहे हैं तो आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। आपके साथ कोई खातून है तो उसके साथ न जाने खुदा न खासा कोई बुरा वाकया पेश आ जाए, वो घरों को लूट रहे हैं। एक पूरे का पूरा गैंग दूसरी स्टेट से आया और कैलिफोर्निया में तो आपको पता है पहले ही जो क्राइम का गढ़ है कैलिफोर्निया, आपको लगेगा आप उसके कई स्टेट यानी कैलिफोर्निया के कई एरियाज में चले जाए दूसरे शहरों में, आपको लगेगा पाकिस्तान आ गए हैं या पाकिस्तान के भी किसी यानी गंदे तरीन इलाके में आ गए, आपको लगेगा आप सिंध आ गए, आपको लगेगा कि आप इंडिया के किसी गंदे इलाके में आ गए, आपको लगेगा किसी बांग्लादेश के या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गंदे इलाके में आ गए। वो इतना बुरा है। अब वहां से कर क्या रहे हैं, बड़ी तादाद के अंदर चोर चक्के आ रहे हैं, वो आग लगी हुई है और जहां पर लगी वहां से सामान इकट्ठा करे, ट्रक के ट्रक लेकर आ रहे हैं और सामान भरते हैं, ले जा रहे हैं, सब कुछ लेकर जा, लूट रहे हैं अंदर से। लोग अपनी जो चीज निकाल सकते थे उन्होंने वो निकाली। अब जाहिर सी बात है अपनी जान ज्यादा जरूरी है कि बाकी चीजें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वेदर एक्सट्रीम हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आग लगी है, हवाएं कैसे तेज किसने चला दी है, जलजला कैसे बर्पा हो रहा है, कौन मौसम में छेड़खानी कर रहा है, क्या मामला हो रहा है, चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है। कौन नहीं चाहता कि 800-900 अरब डॉलर्स जो अमेरिकी फौज और एजेंसियां खा गई हैं उनका ऑडिट करवाना था ट्रंप ने, उस पर ध्यान ना जाए और नेचुरल डिजास्टर में पूरे का पूरा साल गुजर जाए और उसके बाद मामला खराब हो। देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो बड़ी खतरनाक है। अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है, आप उन पर हाथ डालेंगे तो वो पूरे का पूरा मुल्क जलाकर राख का ढेर बना देंगे। वो कहेंगे हम पर कोई हाथ ना डाले, उस चक्कर में उनको पूरा मुल्क बर्बाद करना पड़े वो कर देंगे। ये शैतानी पुजारी जो होते हैं ये कोई भी काम करने को तैयार, इनकी कोई हद नहीं होती। अब सीन यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि क्या वाकई अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज होने जा रही है। देखिए एक स्टेट का हाल बुरा है, यहाँ पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, बाइडेन वालों की, और इस सूरत हाल में अब वो क्या कह रहे हैं जरा आप अंदाजा करें। गवर्नर कहते हैं आग लगी है ट्रंप की तरह। बंदा पूछे इनसे ट्रंप अभी आया है क्या, वो बन
बन गया प्रेसिडेंट। इवन आप इमेजिन करते हैं कि अगर ट्रंप आता तो वहां पर जो स्टेट्स होती हैं, वहां जिनकी गवर्नमेंट होती है, समटाइम ऐसे रूल्स होते हैं, दूसरी स्टेट्स के कानून अलग है, वहां पर अलग होते हैं। और आपको याद होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ट्रंप के खिलाफ दूसरी स्टेट के गवर्नर ने कह दिया था कि अगर ये हमारी स्टेट में आया तो हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इतनी पागल कर देती है यानी दुनिया के अंदर लोगों को कि उस वक्त वो ट्रंप के, उस वक्त आपको याद होगा आर्मी चीफ ने उसे ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया था, मीडिया में कैंपेन उसके अपने लोग बिक गए थे। तो इस सूरत हाल के अंदर दूसरी रियासतों ने कहा था अगर ट्रंप आए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप अंदाजा करें अगर ट्रंप आज होता क्या वो आकर रोक पाता? वो क्या कर लेता? क्योंकि उस स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो दूसरी है और वहां पर फेडरल गवर्नमेंट भी मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर वहां भी जाता तो 4 साल की पॉलिसी सारी बाइडेन की चल रही है, वो सारे का सारा बजट वो ले गए हैं, बजट कट कर दिया है, सारी सूरत हाल सामने। ऐसा लग रहा है ये खंडरा देकर आपको लगेगा जैसे किसी ने अमेरिका पर एटम बम मारा। और बिल्कुल आद समूद की बस्तियां, उजड़ी हुई जो बस्तियां हैं, वो पुराने दौर की, वो मनाजिर भयानक पेश किए जा रहे हैं। अब इस वक्त की सूरत हाल जो बड़ी अजीबो गरीब है। देखिए रूहानी दुनिया के अंदर ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, उनको बड़े और अंदाज से देखा जाता है। वो एक शुरुआत होती है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होने होते हैं, उनकी शुरुआत होती है। ये ईयर का स्टार्ट है और ईयर के स्टार्ट के अंदर इन जो फोर्सेस होती है इन्होंने बड़ा काम करना होता है। अब जो इंडिकेट चीजें कर रही हैं, जो साइंस नजर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और वो तबाही शायद सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वो नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। अब वो वहां पर कह दिया है कि सैलाब आने वाला है, फ्लड आने वाला है, बहुत सारे लोगों को घर छोड़ने पड़ेंगे, अपने इलाके छोड़ने पड़ेंगे। एक स्टेट नहीं, कई स्टेट। अब तो ये शहर के शहर आग की लपेट में आ रहे हैं, नेशनल गार्ड्स आना शुरू हो गए। लग ऐसे रहा है कि हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर, पूरे अमेरिका में, अभी तो आप देखें ना कि कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में, इन जगहों पर अभी आपको कर्फ्यू और इमरजेंसी की सूरत हाल नजर आ रही है। लग ऐसे रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी है और उसके बाद लगता है कि इंटरनेशनल सतह पर यह माहौल बनाकर अमेरिका में कर्फ्यू या इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ सकती है। देखिए ट्रंप इतना पागल तो है नहीं कि वो इन ताकतों को ना समझे, ना जाने और ये काम ना करे। यही तो वो हमेशा कहता है कि अब आप जरा गौर करते जाए ना तो आपको चीजें नजर आएंगी कि फायर फाइटर्स का बजट किसने अचानक कम कर दिया। पानी किस 2 बंदे ऐसे हैं जो पूरे, यानी आप समझ, लॉस एंजलिस में इतना पानी इस्तेमाल नहीं होता जितना वो इस्तेमाल करते। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से पानी को मोड़ते हैं। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल फिर इंश्योरेंस वालों का जो खेल है वो ड्रामा आप सबके सामने है। और उसके अलावा जो सारे का सारा प्लान इन्होंने किया है कि आग बुझाई नहीं और कैसे मामला सामने लेकर आए, कैसे अचानक से, यानी एक ऐसा भी सीन लोगों को सामने आया कि लोग वहां पर चीखते रहे कि अभी आग थोड़ी सी थी तो कोई बचाने के लिए नहीं आया, ना फायर फाइटर्स वाले आए, कैसे वहां पर उनका बजट कम किया, पानी की कमी कैसे वहां पर हो गई। अचानक से बड़े बड़े लोग जो अमेरिका में रहते थे उन्होंने अपने जो घर हैं वो सस्ते बेचकर 1-1.5 महीना पहले कैसे चले, कैसे बैंक से आपने लोन लिए और आपने वो प्रॉपर्टी अपनी रखवाई सामने और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जल गई, आप बैंक का पैसा भी खा गए। कौन लोग हैं वो? कोई तो सूरत हाल ऐसी होगी ना। सो इस वक्त सारे के सारे जो मामला सामने आ रहे हैं वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि चीजें किस जानिब जा रही हैं। और हालात ये बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है बड़ा तबाहकुन और ये शायद उसकी शुरुआत है। ये साल कितना भयानक होगा तो आने वाला वक्त बताएगा।